हाँ, बाय बाय बाय। यार, वैलेंटाइन डे बहुत रोमांटिक होता है नहीं? एवरी डे इज द रोमांटिक डे, घंटा रोमांटिक डे। साला किस हरामी ने ये वैलेंटाइन वीक बनाया है? साला पूरे साल टपरी पे 10 रुपए की चाय और 5 रुपए का बिस्किट खाओ और पैसे बचाओ, और जैसे ही ये वैलेंटाइन वीक आता है साला यही पैसे ऐसे उड़ाओ जैसे बाप की कोयले की फैक्ट्री हो। 7 दिन इस संडे से लेके अगले संडे तक गिफ्ट देते रहो। ये कहां की मैथ्स है भाई? पहला दिन है रोज डे। तुझे पता है पिछले साल मैंने मेरी बंदी को रोज दिया था। साला टट्टी लगी थी फिर भी रोक के रखी थी, और उसको मैंने रोज दिया। तो पता है वो क्या बोली? Oh baby, you are so sweet, and you are so sweet. You brought a rose for me. It's mean a lot to me, but I can't take it. मम्मी पापा शक करेंगे। अबे मम्मी पापा शक ही करते हैं तो तू रिलेशनशिप में क्यों आई? आगे क्या हुआ? फिर क्या, मैं चला गया वहां से और एक अंधेरी गली देखकर मैंने अपनी बाइक रोकी और मैंने वहां ही हक दिया। साला पानी भी नहीं था। साला उसी रोज से मैंने अपना पिछवाड़ा साफ किया। साला 5 रुपए का गुलाब 10 मिनट में सनफ्लावर हो गया। और अगला दिन था प्रपोज डे। ऐसे तो प्रपोज मार नहीं सकते, स्टाइल तो मारनी पड़ेगी तभी वो सेट होगी। तो मैंने क्या किया, उसको मैं रात को 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए ले गया, मतलब डिनर डेट के लिए ले गया, और उसको मैंने एक डायमंड की रिंग दी। डायमंड रिंग? साला मेरे 50 रुपए नहीं दे पा रहा है, उसको डायमंड रिंग दी तूने? अरे वो नकली वाली रिंग नहीं आती जो गिफ्ट शॉप पर बेचते हैं। साला इन्हीं हरामी पनों की वजह से ही तो सालों की दुकान चलती है। और उस रिंग को तू अपनी जीभ पे घसेगा ना तो तेरी जीभ भी चमकने लगेगी, इतनी फेक कोडिंग होती है उस पे। तो मैंने क्या किया कि उसको होटल में लेके गया और हॉलीवुड स्टाइल में उसको प्रपोज करने का सोचा। वो नहीं आता हॉलीवुड में कि शैम्पेन के ग्लास में रिंग डाल देते हैं, मुंह में डालते इधर अटक जाती है और बाद में बंदी सेट। तो मैंने भी वही किया। होटल के वेटर को मैंने 500 रुपए दिए और बोला बेटा इसको इस ग्लास में डाल के लेके आ। तो वो लेके आया तो साली सराबन एक ही घुट में निकल गई। साला गले में अटक गई रिंग। 2 उंगलियां मुंह में डाल के उल्टी करवाई तब जाके रिंग निकली है। और वो कुत्ते वाली खांसी नहीं होती, वैसी खांसी आई थी उसको ऐसी। ओह फकिंग की स्टफ, आई लाइक इट। फिर कौन सा दिन आता है? चॉकलेट डे। आई गॉड, सबसे हरामी दिन है ये चॉकलेट डे। पूरा साल बोलेगी मैं चॉकलेट ही खाऊंगी, मैं चॉकलेट ही खाऊंगी, मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं मोटी हो जाऊंगी, और साली को इसी दिन पे चॉकलेट खाना है। तू मुझे बता, हमने कभी भी 5 रुपए के ऊपर वाली चॉकलेट खाई है? नहीं नहीं। उसको चाहिए फरेरे क्या बोलते हैं, फरेरो फरेरो क्या बोलते हैं, भूल गया रे। अरे फरेरो फॉशर। अबे ओ अनपढ़ गवारो, चॉकलेट का नाम है फरेरो रोशर, समझे गवारो? हाँ वही देख, हम जिसका नाम ठीक से बोल भी नहीं पा रहे, साली को वो खाना है। और अगले दिन क्या आता है? नेक्स्ट है टेडी डे। तुम्हारी माँ की आंख, साला 1800 रुपए का टेडी लिया है उसके लिए भाई। 1800 रुपए का, 1800 रुपए का। तू पागल वागल तो नहीं है?
साला हमको 20 रुपए की चाय तक नहीं पूछी, उसको तूने 1800 रुपए का टेडी बेयर दिया। बड़ा वाला चाहिए था ना उसको, इसीलिए अच्छे से उसको पैक करा के गिफ्ट रैप में पैक करवा के इतने बड़े से भालू को ऑटो रिक्शा में लेके जा रहा था। और बीच में पुलिस वाले ने पकड़ लिया और पुलिस वाला बोलता है ये किसकी लाश है? तो मैंने कहा सर ये लाश नहीं है, ये टेडी बेयर है। तो बोलता है वो क्या होता? मैंने कहा सर भालू है। तो साले को ये लगा कि मैं एनिमल स्किन सप्लाई करता हूँ, तो मुझे बाहर निकाला और 2 डंडे पिछवाड़े पे ऐसे मारे साले ने कि मेरा पेशाब छूट गया भाई। और तुम दोनों हरामियों को भी मैंने कॉल किया तो साले दोनों के दोनों बिजी। अब मुझे कोई फोन नहीं आया भैया, मुझे तो माफी करो तुम। मैं तो एक इटालियन लड़की के साथ था। अगला दिन क्या है? प्रॉमिस डे। भाई दुनिया में सब काम कर लो, सब गलत काम कर लो, लेकिन किसी से प्रॉमिस मत करो। क्यों? क्या हुआ? बोलती है बेबी कल जो तुमने मुझे गिफ्ट दिया था ना टेडी बेयर, वैसे क्यूट हो जाओ। तो मैंने कहा अब मैं 4 पैरों पे चलने लगूं, मुंह से मछलियां पकड़ने लगूं, ब्राउन रंग का हो जाऊं? तो बोलती है तुम क्यूट हो जा। अब तू मुझे बता कि साला मेरा पूरा बचपन तुम 2 हरामियों के साथ गुजरा है, तो साला ऐसे कैसे क्यूट हो जाऊं? तो बोलती है बेबी मेरा नाम प्यार से लिया करो, बाबू सोना कुचू मुच्चू भैंड का। साला तोतले की तरह बोलने लगू अब। मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरा बाबू क्या चल रहा है, बाबू को मेरी याद आ रही है। साला ऐसे लग रहा था कि जैसे नर्सरी वाले बच्चों को मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ। पुरानी बातें छोड़, अब पुरानी बातें छोड़, आगे बोल। और भी है? नेक्स्ट है हग डे। अभी बात खत्म नहीं हुई, तू बाद में हगियो ऊतिया। हाँ ये हग डे। साला उस दिन इतना रगड़ के नहीं नहाया भाई जितना उस दिन नहाया था मैं। साला मस्त परफ्यूम मार के गया, स्टाइल मार के गया। वो सामने से आई, मैंने बोला बेबी हग दो, बोल रही प्रेशर नहीं बन रहा। साला उस रात मेरे घर पे चिकन टिक्का मसाला बनाया हुआ था, साला मैं वो खा भी नहीं पाया इस प्रेशर के चक्कर में। अब लास्ट क्या बचा? किस डे? क्या बात है, एंड तो अच्छा हुआ। तो पूरा महीना अपनी जॉब पर अपनी मरवाओ और सैलरी का चेक आने पे वो चेक बाउंस हो जाए तो कैसा लगता है? मतलब तो मैंने कहा डार्लिंग आज तो ग्रैंड फिनाले है, तो मैं उसके पास गया तो बोलती है बेबी मैं शादी तक पवित्र रहना चाहती हूँ। कट गया इसका, कट गया। पवित्र रहना चाहती हूँ? साला मैं क्या गटर में पैदा हुआ था कि मैं छाती पे बटर चिकन की ग्रेवी लगाता हूं? साला पवित्र रहना चाहती हूं। मैं कुछ नहीं बोला और मैं सीधा बोल दिया बाय और घर आके सो गया। साला थका हुआ था, घर आके सो गया। सुबह उठा तो 50 मैसेज, 15 मिस कॉल। इतना कौन करता है भाई? लड़ाई हो गई। लड़ाई? बोलती है ब्लू टिक नहीं दिखा। आर यू इग्नोरिंग मी? आई एम नॉट सो इम्पोर्टेंट टू यू? यू फाइंड अनदर गर्लफ्रेंड? आई एम नॉट योर वर्ल्ड। अबे ओ एलिजाबेथ की औलाद, रुक जा, थम जा, सांस ले ले। अगर तू मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होती तो इतने क्यों पापड़ बेलता मैं? साली एलिजाबेथ की औलाद। प्यार के खातिर क्या क्या नहीं झेला, गर्मी, ठंडी, लेकिन अंत में
हाथ में क्या आया, अपना ही। समझदार हो आगे तुम लोग, बड़े हरामी हो बेटा तुम।